ये वीडियो देखिए। पहले अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और उसके बाद रामलीला मैदान में वो अनशन पर भी बैठ गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कल से शुरू होने वाला। तो वजह क्या थी? करप्शन। कितने का? तकरीबन 1,76,000 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ 2G गेट स्कैम में। और उसमें से रिश्वत लिया गया करीब 3,000 करोड़ रुपए, जो मोटा मोटी बनकर आता है 17%। इसी 17% को 2019 के 60,000 करोड़ के बिल पर अप्लाई किया जाए तो ये तकरीबन आता है 3.5 लाख करोड़ रुपए। मतलब कि सिर्फ 5 साल में 2 2G स्कैम हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। और यहाँ पर मैं नेशनल लेवल के जनरल इलेक्शन की ही बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल के असेंबली इलेक्शन की बात कर भी नहीं रहा। अगर स्टेट लेवल के असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो 3-4 2G स्कैम और भी बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और अरुण जेटली ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया, और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इस बॉन्ड के सहारे करप्शन करती है और बच भी निकलती है। एंड ऑन पॉजिटिव नोट, हम लोग ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसे देखिए, ये है एक इलेक्टोरल बॉन्ड और आप इसे SBI के इन ब्रांचेस से खरीद सकते हैं। अगर ये बॉन्ड एक्सपायर हो जाते हैं तो इसे PM के रिलीफ फंड में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन अगर निर्मला सीतारमण को लहसुन थोड़े महंगे लगने लगते हैं, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तब फिर इसी एक्सपायर्ड बॉन्ड को PM रिलीफ फंड में क्रेडिट करने के बजाय बीजेपी के पार्टी फंड में क्रेडिट किया जाता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सपोर्ट में मोदी सरकार जो सबसे बड़ा तर्क देती है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ब्लैक मनी कम होगा। ब्लैक मनी मतलब कि वो पैसा जिसे गवर्नमेंट से छुपाया जा रहा है अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। 30 दिसंबर के बाद कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। Preventing future generation of black money. ये वही ब्लैक मनी है जिसे 31 दिसंबर 2016 को बैन कर दिया गया था, और ये मैजिकली 2017 में फिर से वापस आ जाते हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे, और इन्हें फिर से बैन किया जाता है वाया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस वीडियो को देखिए। at which he won 14 gold medals. ये वीडियो इस बार फिर से सच हो गया जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को ही होल्ड कर दिया गया, और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। अब दूसरी बात जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये है कि इससे फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करना आसान होगा। अब इसे कंट्रोल करना तो दूर की बात है, गवर्नमेंट इनफैक्ट इसे प्रमोट कर रही है। और वो कैसे? दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कांग्रेस और बीजेपी को अब ये बताना होगा कि विदेशों से उन्हें कितना फंड मिला है। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही दिल्ली हाई कोर्ट गिल्टी प्रूफ कर देती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही 2004 से 2012 के बीच में फॉरेन फंडिंग उठाई थी लंदन बेस्ड वेदांता ग्रुप से। Now the centre had already amended the FCRA in 2016 to make it easier for parties to accept foreign funds. हाईकोर्ट के इसी डिसीजन को नलिफाई करने के लिए मोदी सरकार FCRA कानून को ही अपने फेवर में बदल देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी पार्टी फॉरेन फंड्स को उठा सकती है अगर उस कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है। अब तीसरा फायदा जो अमित शाह बता रहे हैं वो ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक्चुअली में करप्शन अगेंस्ट करप्शन स्कीम है। अब वो कैसे? जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। अब चलो मान लो कि आप एक पार्टी को कैश में डोनेशंस देते हो। अगर उस पार्टी का कलेक्शन एजेंट ने 50% कैश को अपने घर में रख लिया तब वो टेक्निकली करप्शन ही कहलाएगा, बस वो पार्टी के अंदर का करप्शन हुआ, तो वो एक्चुअली में करप्शन ही होगा। और यहीं पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक्चुअली में सही काम करता है, एटलीस्ट ऑन पेपर। अब ADR की रिपोर्ट के हिसाब से 2009 से 2019 के बीच में बीजेपी MPs की संपत्ति 286% तक बढ़ी है। और ये है बीजेपी के बिटकॉइन MP रमेश चंदापा, जिनके एसेट्स 1000 या 2000% नहीं, पूरे 4189% तक बढ़े हैं। 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। Out to the Enforcement Directorate, which says that it has recovered 20 crore rupees in cash. 20 crore rupees in cash. इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो कैश दिख रहा है वो पार्थ चैटर्जी के क्लोज एसोसिएट अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला है। उनके घर से करीब 20 करोड़ रुपए कैश में मिला है। और इतना ही नहीं, DA देना यानी महंगाई भत्ता देने के नाम पर ममता दीदी बोलती है DA देना तो ऑप्शनल है और फंड्स की भी स्कैर्सिटी है, क्या कर सकते हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। TMC के एक्स मिनिस्टर कुत्तों के लिए लग्जरी होम स्कीम चला रहे थे।
अब एक और फायदा जो मोदी सरकार बता रही है वो ये है कि इससे डोनर की प्राइवेसी सिक्योर होती है। तो जब 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी, Donors have also expressed reluctance in donating by check and other transparent methods as it would disclose their identity. I therefore propose the following system as an effort to cleanse the system of funding of political parties. अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इसे ऑन रिकॉर्ड कहा था कि एसबीआई को इस बात का कभी पता नहीं चल पाएगा किस कंपनी ने किस पार्टी को ये बॉन्ड्स डोनेट किए हैं। स्वाभाविक है किसी न किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे, किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन पूनम अग्रवाल की इस शानदार जर्नलिज्म से ये बात साबित हो जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ये बात पता थी कि किस कंपनी ने उस बॉन्ड को खरीदा था और किस पार्टी को उस बॉन्ड को डोनेट किया गया है। लेकिन ये सब बदला जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और दोनों ही एक्सेल शीट को मर्ज करने के लिए कहा। और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी फटकार के बाद एसबीआई ने इस 3 महीने के काम को कुछ ही दिनों में पूरा करके इलेक्शन कमीशन को फुल्ली मर्ज्ड एक्सेल शीट दे दिया। और आज से कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की वजह से स्ट्राइक डाउन कर दिया। इन 2 बातों की वजह से सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर देती है। पहला, वोटर्स को वोटिंग करने से पहले इस बात का पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और किस पार्टी को दिया जा रहा है। और दूसरा है कि कंपनी सिर्फ पैसा कमाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है और किसी भी पार्टी को डोनेट करती है। और इस ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का एक नाम भी है, क्विड प्रो को। एकदम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बनता है एक हाथ दे एक हाथ ले, वरना ईडी का डंडा। और बीजेपी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक वाले भी कोई दूध के धुले नहीं। एक तरफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को व्हाइट कॉलर करप्शन कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी को एक लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग की तरफ से 504 करोड़ रुपए मिलते हैं। वही लॉटरी कंपनी जिसे तमिलनाडु में बैन किया गया था क्योंकि इससे गरीबों की बची खुची सेविंग्स को भी इन लॉटरी कंपनीज वाले दीमक की तरह खा जाते हैं। जैसे गुजरात के पास है अमूल, वैसे ही दिल्ली, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक के पास है मदर डेयरी, सुधा, ओमफेड और नंदिनी। वेस्ट बंगाल के पास भी था उसका खुद का पीएसयू मिल्क ब्रांड मेट्रो डेयरी। लेकिन 2017 में 47% शेयर्स को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बेच देती है इस केवेंटर ग्रुप को, और वो भी सिर्फ 85 करोड़ रुपए में। और उसके बाद यही केवेंटर ग्रुप सिंगापुर की एक कंपनी को 15% शेयर्स बेचती है, उससे भी ज्यादा दामों पर। बदले में केवेंटर ग्रुप 617 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है। और लास्टली, अब तक की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी भी इन कंपनी से 52 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लेती है। और ये सिर्फ टॉप 10 डोनर्स की लिस्ट है। अब आम आदमी पार्टी ने इन कंपनीज को क्या फायदा पहुंचाया है ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर बता रहा है। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. सवाल ये नहीं है कि सारी की सारी पार्टियां ही चंदा ले रही हैं। सवाल ये है कि इन पार्टीज को फंड करने वाली कंपनी रोड, ब्रिजेस, टनल्स और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि इन्हीं कंपनी की वजह से लाखों लोग मरते हैं। और ये वही कंपनीज होती हैं जो चंदा देकर धोखे से धंधे को हासिल करती हैं। इस वीडियो को देखिए। 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दो। ये वीडियो मार्च 2022 का है। इलेक्शंस के लिए पैसे की जरूरत थी और 2020 से 2022 के बीच में यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले थे। इलेक्शंस का टाइम था, बीजेपी को पैसे चाहिए थे और इसी के साथ मेगा इंजीनियरिंग को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इनमें से एक है 4,500 करोड़ की लागत से बना हुआ जोजिला पास टनल। 5 लोगों ने टेंडर भरे, कॉम्पिटिशन हुई और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। बीजेपी के स्टार मिनिस्टर नितिन गडकरी पार्लियामेंट में ये कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, करप्शन फ्री बिडिंग। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले सिलक्यारा बारकोड टनल कोलैप्स कर जाता है खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से, और ये गडकरी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था और वो पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट देते हैं, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और इतना ही नहीं, बिहार के ब्रिजेस को तो जैसे नीतीश कुमार की नजर लग गई है। कुछ ब्रिजेस इनॉग्रेशन के पहले गिर जाते हैं और कुछ इनॉग्रेशन के ठीक बाद गिर जाते हैं। बिहार के किशनगंज में करोड़ों की लागत से बना ये पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया है। ओरेवा के एमडी रिपोर्टर्स को ये बोलते हैं, मोरबी ब्रिज को 8 से 10 साल तक के लिए रिपेयर्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अफसोस ये ब्रिज उसके बाद 5 दिन भी नहीं टिक पाया। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, हर जगह पे बोलो,
और जोर जोर से बोलो। अब इन कंपनीज को पनिश करना तो दूर की बात है, सरकार इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही बचाने में लग गई। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले कंपनीज अप टू 7.5% तक की प्रॉफिट डोनेट कर सकती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस ईबीएस स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, तब सरकार पक्ष के वकील तुषार मेहता का एक बहुत ही इलॉजिकल सा जवाब आया। उनका कहना था इससे और भी ज्यादा शेल कंपनीज बन जाएंगी। मतलब कि अगर रिश्वत के प्रॉब्लम को खत्म करना है, तब तुषार मेहता के हिसाब से चोरी करने जैसे क्राइम को ही लीगलाइज करना होगा। मतलब ये कि आप पहले चोरी करते हो, उसके बाद आपको पुलिस पकड़ भी नहीं सकती। अब आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती तो आप रिश्वत किसको ही दोगे। और इसी तरीके से तुषार मेहता रिश्वत की प्रॉब्लम को सुलझाने वाले हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। अब सरकार को तो कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। अब दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज की एक कीमत होती है। 2019 में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट्स पड़े थे। अब इसे 6000 करोड़ के चंदे से डिवाइड किया जाए तो पर हेड कॉस्ट आता है तकरीबन 261 रुपए। अब असेंबली इलेक्शंस मतलब कि स्टेट लेवल इलेक्शंस को भी इसी फिगर में एडजस्ट करने के लिए इस फिगर को डबल कर देते हैं, तब ये तकरीबन 523 रुपए हो जाता है दोनों ही इलेक्शंस का। मतलब कि दोनों ही इलेक्शंस का साल भर का कॉस्ट आता है 105 रुपए। अब मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, पर अगर आपने हर साल 105 रुपए अपने पसंद की किसी भी पार्टी को दिया होता तो यही पॉलिटिशियंस आज आपके लिए काम कर रहे होते। अब क्योंकि आपने तो अपने 105 रुपए बचा लिए, पर किसी ने आपके बिहाफ पर उस 105 रुपए को जमा कराया पार्टी के अकाउंट में। अब जिन लोगों ने उन पार्टीज को 105 रुपए दिए, गवर्नमेंट आज उन्हीं के इशारों पर चल रही है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। और मेरा पहला पॉइंट भी यही है, इसकी जगह आपको पैसे डोनेट करने होंगे। यूपी आई लव यू तुमको मिला 12th तक तो ये नहीं मिला। मोदी साहब ने हमको दिया, तो बेटा आओ, मेरा बाप है ना वो। मोदी जी बिल्कुल राइट। आई लव यू, अरे गाना आई वांट यू, आई लव यू मोदी जी। अब ब्लैक मनी या फिर पैरेलल इकोनॉमी को रोकने के लिए कैश बेस्ड इलेक्टोरल फंडिंग और स्पेंडिंग पर ब्लैंकेट बैन लगाया जाना चाहिए। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, एसबीआई को डोनर रिसिपिएंट के लिस्ट को हर दिन अपडेट करना होगा, जिससे वोटर के लिए ये समझना आसान हो जाएगा डोनेशंस न्यूट्रल थे या फिर उसमें कोई लेन देन हुई थी या फिर उसमें ईडी का डंडा दिखाया गया था। अब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में हमारा तीसरा सॉल्यूशन छिपा हुआ है कि इसरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा। तो अब तीसरा सॉल्यूशन भी इसी हैकाथॉन से रिलेटेड है। जैसे पीएम मोदी हैकाथॉन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए करवा रहे थे, वैसे ही हर महीने हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करवाया जाना चाहिए, जिसमें डिफरेंट टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और वो एक महीने के अंदर ये पता लगाएंगी कि डोनेशंस न्यूट्रल थे या फिर उसमें कोई क्विड प्रो क्वो या फिर लेन देन छिपा हुआ था। अगर किसी भी डोनेशन में नॉन न्यूट्रलिटी मिलती है, मतलब कि सरकार और कंपनीज के बीच लेन देन का पता चलता है, तब उस डोनेशन को कैंसिल किया जाएगा और उसके 10% शेयर को उस टीम को दिया जाएगा एज अ विनिंग प्राइज। पार्टीज को पैसे की तो जरूरत होती है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहां से आएगा मोदी जी? देखिए, आपको दान मांगना हिंदुस्तान में बुरा नहीं माना गया, दान मांगना बुरा नहीं माना गया, लेकिन आप ये कहो कि इस ब्रिज के अंदर 10% तुम ज्यादा टेंडर भरो, ब्रिज कैसा ही बना दो, मुझे इतना दे देना, मैं समझता हूं वो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, वो बहुत बड़ा है। और इसलिए ये गिव एंड टेक वाला जो चला है ना, उसको कैसे भी करके रोकना। तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको उल्लू बनाती रहेंगी, लेकिन एक तरीका है जिससे इस पूरे चेन को ही ब्रेक किया जा सकता है, और वो अभी आपके हाथ में है। तो आज से जब भी न्यूज देखो, उससे पहले ट्विटर पर जाओ और #9PM न्यूज के साथ आप क्या न्यूज देखना चाहते हो उस टॉपिक को ट्वीट करो। जैसे फिट रहने के लिए आप ब्रेकफास्ट को खुद चुनते हो, वैसे ही न्यूज के टॉपिक को भी खुद चुनो। तो ये है इस वीडियो का अंत। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है,